पीछे क्या है मत देखो, जज्बात को समझा जाता है। पीछे क्या है मत देखो, जज्बात को समझा जाता है। शब्द नहीं है तो क्या हुआ, अल्फाज को समझा जाता है। बहुत लोगों के पास मुख से कहने के लिए शब्द नहीं होते हैं, लेकिन उनके इशारे, उनके अल्फाजों को समझना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, फिर से यूट्यूब के हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कहानियों का सिलसिला हम फिर जारी करेंगे। कुछ दिनों के लिए हमारी कहानियां बंद हो गई थी, तो फिर हम आज अस्थायी रूप से कहानी को हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज आपको एक अच्छी हम बात बता रहे हैं। जैसे आज का जो युग है, होता क्या है, अक्सर हम एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर ज़्यादा पैसा हो गया तो हमारे अंदर पैसे का अहंकार आ जाता है। उसको दूर करने के लिए, आपके मन में शांति भाव आए, इसके लिए एक अच्छी बात बताई गई है। पता तो हम सभी लोगों को है, लेकिन हम उसका पालन नहीं कर पाते हैं, उस पर चल नहीं पाते हैं। तो बात यह है, जब आप जिस दिन से आप किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर, किसी दूसरे जीव के अंदर, किसी दूसरे वस्तु के अंदर अगर ईश्वर का अंश देखना प्रारंभ कर देते हैं, तो समझ लीजिए आपके जीवन का बदलाव उसी क्षण से शुरू होता है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप किसी व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अंश देखते हैं, तो आप उसके प्रति गलत नहीं सोचेंगे, उसको पीछा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपके अंदर उसके प्रति मित्रता की भाव आएगी। आप सोचेंगे उसका भी विकास हो, अपना भी विकास हो। तो ऐसे एक समाज का निर्माण होगा जहां पर सभी लोग सुखी पूर्वक निवास कर सकें। तो बहुत बड़ी बात है कि किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर, या किसी दूसरे जीव के अंदर, या किसी दूसरे वस्तु के अंदर ईश्वर के अंश को देखना। हमारे पास तो दो आंखें हैं, लेकिन हम वो चीज नहीं देख पाते हैं जो हमें देखनी चाहिए। वास्ते कोशिश करिए अपने अंदर बदलाव लाने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के, किसी दूसरे जीव के अंदर भी हम ईश्वर के अंश को देखें, उसे समझें और उसे भी इज्जत दें, उसका भी साथ दें, जिससे सबका साथ, सबका विकास हो। तो हम फिर से जो शुरू करने वाले हैं, अच्छी बातों का सिलसिला, अच्छी कहानियों का सिलसिला, ये शुरू होता रहेगा। आज के वीडियो में बस यही है कि आप दूसरे के प्रति जो स्नेह भाव रखना चाहिए उसे रखिए। एक दूसरे से अच्छी बातें करिए, अच्छे माहौल का निर्माण करिए। और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने अंदर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति वो ईश्वरीय भावना रखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कण कण में भगवान का वास है, प्रत्येक कण में मेरा वास है, और मैं ही सभी कार्य कराता हूं, लेकिन जरिया अलग अलग होता है। तो इस बात को समझें और अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयत्न करें, फिर आपका जीवन सुखपूर्वक कटेगा। तो दूसरे के प्रति स्नेह भाव को उजागर करिए, अपने अंदर से बुराइयों को खत्म करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।